चलो तो आज हम लोग को पढ़ा रहे हैं रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग में देखना है किस चैप्टर को, तो कैलेंडर के चैप्टर को। ठीक है, देखो अब ध्यान दो कि कैलेंडर में हम लोग को क्या सब चीज़ जानकारी चाहिए, इसको समझना ज़रूरी है। कि सबसे पहला बात हम लोग को देखना है, तुम लोग को पता होगा कि एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। कितना होता है? 365 दिन। और इसको हम बोल सकते हैं कि कितना घंटा? 6 घंटा। एक्चुअल मान यही होता है। कितना होता है? 365 दिन 6 घंटा। और एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। और एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक सप्ताह में 7 दिन होता है। इतना तुम लोग को जानकारी है, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो, अगर तुमसे पूछ देंगे कि साल में 12 महीना होता है, उसका नाम बताओ, तो तुम लोग बता देगा। बोलो एक बार, क्या सब होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होता है। ठीक है, अब देखो अगर तुमसे पूछा जाए, अब देखो वर्ष का जो बात करेंगे, इसमें एगो होता है साधारण वर्ष और एगो होता है अधिवर्ष। क्या होता है? जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जनरल ईयर, और क्या कहते हैं? तो लीप ईयर। क्या कहते हैं? जनरल ईयर और लीप ईयर। अगर साधारण वर्ष का बात किया जाए, साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन 6 घंटा होता है ना। तो 6 घंटा फिलहाल हटा दो, कितना बचता है? 365 दिन। और अधिवर्ष का बात करेंगे तो अधिवर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। कितना दिन होता है? अधिवर्ष में 366 दिन होता है। अब अगर तुमको हम पूछ देंगे यहाँ से क्वेश्चन कि बताओ कि जनवरी महीना में कितना दिन होता है? जनवरी महीना में कितना दिन होता है? तो 31 दिन होता है। अगर हम तुमसे पूछ देंगे कि बताओ कि जनवरी महीना में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, यही चीज हम लोग को समझना है आज। इसके बाद फिर अगले क्लास में फिर अगला बात समझाएंगे। बताओ जनवरी महीना में विषम दिन कितना होगा? तुम लोग को पता नहीं है, तो सबसे पहले बेसिक चीज को समझो। अगर बेसिक चीज समझ गया तो कैलेंडर का सवाल जो होता है वह बहुत बड़ा भारी क्या होता है? नहीं होता है। तुम लोग आसानी से समझ जाएगा और उसको तुम लोग बना भी लेगा। ठीक है, अब देखो अगर विषम दिन निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे? तो विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो 7 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 7 से। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? तो 7 दिन होता है। तो 31 में अगर हम 7 से भाग कर देंगे तो भागफल कितना आएगा? 4। और शेष कितना आएगा? 3। यही क्या होता है? विषम दिन होता है। अब तुम लोग समझ गए बात को कि विषम दिन कैसे निकालते हैं, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। अगर तुमको अब हम क्वेश्चन करेंगे कि बताओ कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, तो क्या होगा बताओ? तो साधारण वर्ष में हम कितना दिन लिखे हैं? 365। कुछ नहीं करना है बउआ रे। 365 में 7 से क्या कर देंगे? हम भाग कर देंगे। 7 पंचे 1 आएगा 5, 7 दूना 14, 1 हमको शेष बचता है, वही मेरा क्या हो जाएगा? तो विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। समझ गया बात को आप? अगर तुमको यही क्वेश्चन किया जाए कि अधिवर्ष में
विषम दिनों की संख्या कितना होगा? तो साधारण वर्ष में 365 दिन, तो एक विषम दिन, तो अधिवर्ष में कितना विषम दिन? तो 2 विषम दिन हो जाएगा। अब सवाल है इस चीज को कि हम अधिवर्ष पहचानेंगे कैसे कि कौन सा साल जो है अधिवर्ष है? यही इसी में विद्यार्थी फंसता है। तो समझ लो इस चीज को। अगर साधारण वर्ष है, इसमें भी 2 तरीका होता है। लीप ईयर भी पहचानने का कितना तरीका होता है? 2 तरीका होता है। अब 2 तरीका क्या होता है उसको समझ लो थोड़ा तुम लोग। अगर शताब्दी का वर्ष नहीं है, ठीक है, शताब्दी मतलब सेंचुरी ईयर जिसको कहते हैं, वह वर्ष नहीं है, तो हम कितना से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। अब देखो, जैसे तुमको हम कह देंगे कि बताओ 2000 अभी 25 चल रहा है ना, तो बताओ 2025 जो है साधारण ईयर है कि लीप ईयर है? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा 4 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो कितना बचेगा? 4 पंचे कैंसिल। अब यहाँ पे उतरेगा 2, तो 4 में तो दूसरे लेगा, यहाँ पे क्या देंगे? 0, यहाँ उतारेंगे 5, 4 छके 24, घटा कितना बच जाएगा? 1। तो बताओ यहाँ पे पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो वर्ष है तुम्हारा क्या है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी महीना जो होता है वह कितना का होता है? तो 28 का होता है। और जो अधिवर्ष होगा उसमें फरवरी महीना कितना का हो जाएगा? तो 29 का हो जाएगा। समझ रहा है तुम लोग? किसी कोई दिक्कत भी है? अच्छा से समझो ये सब चीज़ को। ये सब कोई क्वेश्चन जो है हर एक कॉम्पिटिशन में पूछा आता है कैलेंडर और से क्वेश्चन, इसलिए धीरे धीरे समझो। जितना समझ में आएगा उतना ही समझो। अगर ज़्यादा लोड होना शुरू हो जाएगा तो बोल देना कि सर हम नहीं समझ रहे हैं, अब छोड़ दीजिए, तो अगले क्लास में फिर उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलो, इसमें किसी को दिक्कत तो अब नहीं है? समझ गया बात को? अब चलो, तो तुम लोग समझ गया बात को कि साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। तो देखो, अब 25 नहीं हुआ, लास्ट का एक ट्रिक समझ लो। तो क्या 26 होगा? 26 4 से कटता है? नहीं कटता है, तो 26 भी नहीं होगा लीप ईयर। 27 होगा? नहीं होगा। 28 होगा कि नहीं होगा? जब ये 2028 लेंगे हम कि 4 7 28 सीधे कट जाएगा, इसका मतलब है कि 2028 मेरा क्या होगा? लीप ईयर होगा। और मेरा जो 2028 है उसमें फरवरी महीना कितना का होगा बुआरे? तो 29 का होगा। कितना का होगा? 29 का होगा। ठीक है, अब तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं रह गया है। अब चलो, अगले क्लास में तुम लोग को हम बताएंगे कि जब सेंचुरी ईयर रहेगा तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि यह लीप ईयर है कि साधारण ईयर है। ठीक है, पहले हल्का हल्का क्वेश्चन देख लेते हैं आज। ठीक है, अब चलो, जैसे हम तुम लोग को क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10 जनवरी 2017, क्या क्वेश्चन दिए हैं? 10 जनवरी 2017 को सोमवार था। कौन सा दिन था? सोमवार था। तो बताओ 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? अब तुम लोग फंस जाएगा, कहेगा सर 2017 तो कब का बीत चुका है, कैसे निकालेंगे? ये तो क्या है, बड़ी मुश्किल सवाल है। बहुत आसान है बुआरे, बहुत क्या है, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहला बात देखो, यहाँ पे डेट हमको सेम मिल रहा है ना, महीना भी सेम मिल रहा है, लेकिन ईस्वी में फर्क है। 2017 से 2000 क्या दिया गया है? 18, यानी कि इस बीच में कितना का अंतर होता है? तो 1 वर्ष का अंतर होता है। और अभी हम तुम लोग को बताए थे कि एक साधारण वर्ष में, अब देखो 2017 जो है साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो साधारण वर्ष है, 17 में 4 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब है इसमें फरवरी महीना कितना का होगा? 28 की 29 का, तो 28 का होगा ना। अब देखो, जब ये तुमको विषम दिन पूछता है तो विषम दिन तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? अब हमको जो दिन पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। 2017 से 2018 में 1 साल का समय बीत रहा है, और 1 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। यहाँ पे निकाले हुए हैं कि साधारण ईयर में
कितना होता है विषम दिन? एक दिन होता है। तो सोमवार में एक दिन क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो क्या तुम्हारा आंसर हो जाएगा? मंगलवार तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या भारी है, हल्का है कि नहीं है? तो पहले हल्का वाला क्वेश्चन सीखो, फिर इससे अगले स्टेप में फिर इससे भारी क्वेश्चन सिखाया जाएगा। अब तुम लोग बताओ, हम क्वेश्चन दे रहे हैं 20 मार्च 2022 को तुम्हारा बुधवार था। क्या था? बुधवार था। तो बताओ फिर 20 मार्च 2023 को कौन दिन होगा? तेजी में बोलो, क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। और तुम लोग समझ रहा है। अब चलो, तो इतना में किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि 15 फरवरी 2016 को शनिवार था। कौन सा दिन था? शनिवार था। तो बताओ 15 फरवरी 2017 को कौन दिन होगा? तेजी में बोलो। रविवार। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब है। जो रविवार बोल रहा है या शनिवार बोल रहा है, दोनों का गलत जवाब है। इसका सही जवाब दिमाग लगा कर बोलो, क्या होगा? सोमवार क्यों होगा? देखो, इसको यहां पे समझना है कि 2016 है। 2016 कौन सा ईयर है? तो लीप ईयर है। और तुमको डेट दिया हुआ है 15 फरवरी। अगर तुमको 15 मार्च दिया रहता तब यहाँ पे लीप ईयर से कोई मतलब क्या था? नहीं था। लेकिन 15 फरवरी से दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसमें फरवरी महीना कितना का होगा? 29 का होगा। ठीक है। और तुमको फिर 15 फरवरी 2017 तक का पूछ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कितना अधिवर्ष हो जाएगा, कितना विषम दिन हो जाएगा? एक नहीं, कितना हो जाएगा? 2 हो जाए। एक तो तुम्हारा वर्ष वाला, एक दिन तुम्हारा एक्स्ट्रा हो जाएगा लीप ईयर वाला। तुम्हारा कितना हो गया? 2 दिन। तो शनिवार में 2 दिन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना तुम्हारा हो जाएगा? समझ रहा है बात को? अब किसी को दिक्कत है तो आज इतना ही पे छोड़ते हैं। अगले क्लास में तुम लोग को फिर हम जब एक बार क्या करेंगे, तो आज डेट इसमें चेंज किए हैं, फिर महीना चेंज करेंगे और फिर क्या करेंगे? डेट को चेंज करके तुम लोग को एक एक क्वेश्चन आसानी से तुम लोग को हम पढ़ा देंगे। किसी को दिक्कत? चलो ठीक है।